नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को और खासकर हमारे स्टूडेंट्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे ये प्रतिष्ठित एग्जाम अचानक इतने बड़े विवाद में घिर गया और उन लाखों छात्रों पर इसका क्या असर हुआ है जिन्होंने इसके लिए अपने दिन रात एक कर दिए थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 24 लाख। ये सिर्फ कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये 24 लाख वो छात्र हैं जो रातों की नींदें कुर्बान करके डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। देश के छोटे छोटे गांवों से लेकर दुबई जैसे इंटरनेशनल सेंटर्स तक के बच्चे इसमें शामिल हैं। जरा सोचिए, रातों रात इन 24 लाख छात्रों का भविष्य और उनके सालों की मेहनत एकदम से अधर में लटक गई। एक ही झटके में इनकी पूरी एकेडमिक जिंदगी कैसे उथल-पुथल हो गई, ये सच में डराने वाला है। तो आखिर होता क्या है जब भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम ही सवालों के घेरे में आ जाए, या यूं कहें कि एक मजाक बनकर रह जाए? इसका एक ही सीधा जवाब है धोखा। उन ईमानदार छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा जिन्होंने अपना सब कुछ इस एक दिन के लिए दांव पर लगा दिया था। ये सिर्फ एक पेपर का कैंसिल होना नहीं है, ये उस भरोसे का टूट जाना है जो हर एक छात्र इस पूरे सिस्टम पर करता है। चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक सिस्टम फेलियर, नीट पेपर लीक। देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। इस पूरे संकट की जो सबसे कड़वी सच्चाई है ना, वो वाकई दिल तोड़ने वाली है। जरा फर्क देखिए। एक तरफ वो ईमानदार छात्र है जो पूरे एक साल या शायद उससे भी ज्यादा समय से भीषण तनाव और एंग्जाइटी से गुजरते हुए दिन रात पढ़ाई कर रहा है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें यही सफलता बिना मेहनत के सिर्फ 30 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए देकर तुरंत मिल रही है। सोचिए, एक सीट जिसके लिए कोई अपनी रातों की नींद और सुकून सब कुछ कुर्बान कर रहा है, वही सीट सरेआम लाखों में बिक रही है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो ऐसा लगता है जैसे ताश का कोई महल ढह रहा हो। सोर्स के मुताबिक 1 मई को ही टेलीग्राम पर पेपर लीक हो चुका था, और वो भी पूरे पासवर्ड के साथ धड़ल्ले से बांटा जा रहा था। फिर 3 मई को असली एग्जाम होता है और न जाने कितने छात्र वही लीक हुआ पेपर पढ़कर एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। इसके बाद 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये बात सामने आ जाती है कि इस पूरी प्रक्रिया के साथ गंभीर समझौता हुआ है। मतलब कुछ ही दिनों में पूरी एग्जाम की इंटेग्रिटी ही खत्म हो गई। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे अहम हिस्से पर, घोटाले की कार्यप्रणाली। समझते हैं कि आखिर इतने बड़े लेवल पर यह पेपर लीक किया कैसे गया। तो जांच से जो बात सामने आई है वो ये है कि लीक का ये पूरा खेल केरल में पढ़ रहे राजस्थान के चूरू के एक एमबीबीएस स्टूडेंट से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि 1 मई को उसने सीकर में अपने एक दोस्त को ये पेपर भेजा और फिर वहां से ये पेपर रातों रात अलग अलग रीजनल कोचिंग हब्स में आग की तरह फैल गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि टेलीग्राम जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इसे 30,000 से लेकर 7.5 लाख रुपये तक में खुलेआम बेचा जा रहा था। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम को कितनी आसानी से और बेखौफ होकर हैक कर लिया गया था। अब देखिए, कुछ कोचिंग सेंटर्स ने इसका फायदा कैसे उठाया। उन्होंने चालाकी से इस लीक हुए पेपर को गेस पेपर या सैंपल बुकलेट का नाम दे दिया। इस बुकलेट में लगभग 410 सवाल दिए गए थे, और जब असली एग्जाम हुआ ना, तो यकीन मानिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 120 से लेकर 140 सवाल सीधे इसी गेस पेपर से आ गए। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ये कोचिंग सेंटर्स ऑल इंडिया रैंक में अपने बच्चों का नाम चमका सकें और अपनी झूठी सफलता का दिखावा कर सकें। अपनी पब्लिसिटी के लिए इन्होंने सीधे सीधे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। जाहिर सी बात है, जब मामला इतना बड़ा तो पुलिस को तो आना ही था। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने फौरन जांच शुरू कर दी। देहरादून, सीकर और झुंझुनू में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और 13 मुख्य संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन सच कहें तो जब तक पुलिस एक्शन में आई, तब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका था। पेपर बढ़ चुका था और उन लाखों ईमानदार छात्रों का नुकसान हो चुका था। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरे मुद्दे के सबसे संवेदनशील हिस्से पर, छात्रों पर पड़ने वाला भारी मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एग्जाम में जाते समय एक ट्रॉमा होता है, एक नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है। वो सब उस बच्चे को अब दोबारा से फेस करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की आवाज़ है जो इस वक्त गहरी निराशा में है।
एक छात्र उस पहाड़ जैसी मानसिक स्थिति से लड़कर डर और घबराहट को पार करके एग्जाम देकर आता है। और अब उसे बताया जाता है कि कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उसे ये पूरा मेंटल ट्रॉमा फिर से झेलना होगा। ये एक ऐसा बोझ है जो इन मासूम छात्रों पर बिल्कुल जबरदस्ती लाद दिया गया है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन जरा भविष्य के बारे में सोचिए। हमारे देश में मेडिकल की कुल 1,29,000 सीटें हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। अगर ये मेडिकल सीटें काबिलियत के बजाय पैसे के दम पर भरी जाने लगेंगी तो हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम का क्या होगा? ये वही लोग हैं जो कल को डॉक्टर बनेंगे और हमारी आपकी जान बचाएंगे। क्या हम अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य ऐसे हाथों में सौंपना चाहेंगे जिनकी शुरुआत ही बेईमानी और धोखे से हुई हो? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खतरे के संकेत और असंभव स्कोर। अब हम उन डेटा पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे स्कैम की पोल खोलकर रख दी। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 2023 में पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले सिर्फ 2 छात्र थे और 24 में अचानक से ये नंबर जंप करके 67 पर पहुंच गया। मतलब 67 छात्रों के पूरे 720 में से 720 मार्क्स, कोई चांस ही नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इनमें से कई टॉपर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से थे और उनके रोल नंबर तक एक ही सीरीज के थे। आप खुद सोचिए, सांख्यिकी और गणित के हिसाब से क्या ये किसी भी एंगल से मुमकिन लगता है? सिर्फ रैंक ही नहीं, कुछ स्कोर्स भी ऐसे थे जो सीधे सीधे गणित के नियमों के ही खिलाफ थे, जैसे 718 और 719 मार्क्स। नीट की मार्किंग स्कीम बहुत ही साफ और सख्त है। सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं और गलत पर 1 नंबर कटता है। तो अगर 720 में से कोई छात्र एक सवाल छोड़ देता है तो उसे 716 नंबर मिलने चाहिए, और अगर वो एक गलत जवाब देता है तो 4 नंबर वो गए और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का कटा, यानी उसके 715 नंबर आने चाहिए। तो फिर ये 718 और 719 नंबर आसमान से कैसे टपक पड़े? ये मैथमेटिकली बिल्कुल पूरी तरह से असंभव है। जब इन असंभव स्कोर्स पर सवाल उठे तो एनटीए ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने समय के नुकसान की वजह से 1,560 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जो कि इस एग्जाम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद तो जाहिर है भारी विरोध प्रदर्शन होना ही था। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के शास्त्री भवन पर जोरदार प्रोटेस्ट किया। वहीं राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं ने इसे पेपरों की नीलामी का नाम देते हुए कुछ पुराने आंकड़े भी सामने रखे कि पिछले 1 दशक में 89 बार पेपर लीक हुए हैं और 48 बार री एग्जाम हुए हैं। ये सारी बातें हमें सोर्स से पता चलती हैं और ये दिखाती हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले चुका है। तो इन सब का असर क्या हो रहा है, आइए देखते हैं इस सेक्शन में। एकेडमिक देरी और रुकावटें। इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा खामियाजा छात्रों के समय को उठाना पड़ रहा है। जो मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया जुलाई में काउंसलिंग के साथ शुरू हो जानी चाहिए थी, वो अब भयंकर देरी का सामना कर रही है और अगस्त के अंत या सितंबर तक खिसक गई है। लेकिन इससे भी बड़ा एकेडमिक डैमेज ये है कि लाखों कैंडिडेट्स को अब वो पूरा का पूरा पहाड़ जैसा सिलेबस फिर से उठाना पड़ रहा है। जिस समय उन्हें रिलैक्स करके अपने भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए थी, उस समय वो अतीत की किसी ऐसी गलती की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं। अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस सेक्शन में बात करते हैं री एग्जामिनेशन की ओर उठने वाले कदमों की। अब उन लाखों प्रभावित छात्रों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, री एग्जाम 20 जून से 5 जुलाई के बीच होने की उम्मीद है। एक अच्छी बात यह है कि किसी को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। पुराना डेटा ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। और हाँ, जो एग्जाम फीस आपने पहले दी थी वो आपको पूरी तरह से रिफंड कर दी जाएगी। इस नए एग्जाम का पूरा खर्च एनटीए खुद उठाएगा और जो नए एडमिट कार्ड्स हैं वो परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ प्रशासनिक कदम हैं जो फिलहाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये री एग्जाम एक परमानेंट सोल्यूशन है? सोर्स से हमें एक बहुत ही दिलचस्प और फॉरवर्ड लुकिंग सवाल मिलता है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है जब हम देश भर में पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी की तरफ शिफ्ट हो जाएं? बार बार ये साबित हो रहा है कि ऑफलाइन पेपर को बचाकर रखना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। क्या एक मजबूत डिजिटल सिस्टम ही ऑफलाइन पेपर लीक के इस पूरे दौर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब कोई सिस्टम इस तरह से फेल होता है और उसकी वजह से इस ईमानदार छात्रों को बिना बात के बार बार मानसिक तनाव और ट्रॉमा झेलना पड़ता है, तो वो दिन कितना दूर है जब हमारे देश के युवाओं का इस पूरे शिक्षा ढांचे से हमेशा के लिए विश्वास ही उठ जाएगा।
ये सिर्फ एक एग्जाम को बचाने की बात नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के भरोसे को बचाने की बात है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में आप भी जरूर सोचिएगा।